हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एआई वाला भाई। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा वेरिएबल्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। और आज हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। आज हम डेटा टाइप्स को ऐसे समझेंगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन में समझो और सिंपल लैंग्वेज में डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। वेरिएबल के अंदर कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर है, बस इतना सिंपल है। अगर वेरिएबल के अंदर नाम है अलग टाइप है, नंबर है अलग टाइप है, और ट्रू फॉल्स है तो भी अलग टाइप है। पाइथन को सब पता होता है। और पाइथन को सब पता रहता है कि कौन सी है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम डेटा टाइप्स के अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट और बुलन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है जिसमें सारी की सारी नंबर्स वैल्यू होती है। जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 99 हो गया। जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है सारी की सारी इसमें होती है। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। चलो इसका एक एग्जांपल के साथ समझा देते हैं इसको। VS कोड के अंदर आए हम, यहाँ पे एक ले लेते हैं। हम इंटीजर पढ़ रहे हैं हम पहले। इंट होता है शॉर्ट फॉर्म इंटीजर्स की। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ नंबर ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसके अगर आपको जैसे मान लिया आपको पता नहीं है जैसे 10 क्या है, तो इसका चेक करने का एक तरीका होता है। हमें लिखना होता है प्रिंट प्रिंट टाइप ए। और इसको अब हम रन करेंगे। एरर आ गया यहाँ पे क्योंकि स्पेस दे दिया था हमने। अगर अब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया इंट, मतलब ये इंटीजर्स है। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, अब 8 9 10 12 13 14 जो भी नंबर्स की वैल्यू होती है, सॉरी, वो सारी की सारी इंटीजर्स होती है। और अब हम करते हैं स्ट्रिंग पे कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। स्ट्रिंग्स होते हैं सारे के सारे नेम्स, वर्ड्स, जैसे कुछ भी हो सकता है। विकास, कोई भी, दिल्ली, नोएडा, कुछ भी जो भी होगा वो सारे के सारे होते हैं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को हम लिखते हैं डबल कोटेड कोमा के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा विकास, तो इसको डबल कोटेड कोमा में लिखा जाता है। जो भी डबल कोटेड में लिखा हुआ होगा वो स्ट्रिंग होता है। नंबर्स को भी हम इसमें लिख सकते हैं डबल कोटेड कोमा में। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं डबल कोटेड कोमा में। ऐसे ही ये सारे के सारे होते हैं स्ट्रिंग। इसका भी VS कोड में एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्ट्रिंग, यहाँ पे ले लेता हूँ ए इक्वल टू विकास। ठीक है, प्रिंट टाइप ए। ऊपर वाले को मैं हाइड कर देता हूँ। तब हम कोड को रन करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अब देखो आ गया स्ट्रिंग। तो ये होता है स्ट्रिंग। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे फ्लोट्स। फ्लोट्स क्या होते हैं? फ्लोट्स होते हैं सारे के सारे डेसिमल नंबर, जिसमें डेसिमल आ गया 3.8, 4.8, 5.9, 6.8, 7.9, जो भी होता है वो सारे के सारे होते हैं फ्लोट्स। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ 9.1222, ये फ्लोट हो गया। यहाँ पे मैं कुछ और डाल देता हूँ 8 पॉइंट, जिसमें भी पॉइंट आ गया और जिसमें डेसिमल आ गया वो सारे के सारे होते हैं फ्लोट्स। चलो इसको भी एक बार हम VS कोड में चेक करा देते हैं। इसी में कर देता हूँ आपकी बार 8.99। और अब मैं रन करूँगा फ्लोट, तो ये होते हैं फ्लोट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स। ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर। जिसमें आयोटा आ जाता है ना, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं।
ठीक है, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ए की पावर 3 है इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं इसको, जैसे 3 और 5। ठीक है, 3 और 5, तो इसको ये हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको भी चलो एक बार वीएस कोड में मैं दिखा देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। 10 है, यहाँ पे एक और लिख देता हूँ A3 कॉम्प्लेक्स 2 और 3। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, एरर आ गया क्योंकि वहाँ ए था और यहाँ पे A3 कर दिया मैंने। कॉम्प्लेक्स, यू कैन चेक कि टर्मिनल में हमें कॉम्प्लेक्स शो हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और डाटा टाइप्स की तरफ। अब आ चुका है लिस्ट। एक सेकंड, क्या हो रहा है? लिस्ट क्या होती है? लिस्ट होती है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो लिस्ट होती है। और लिस्ट होती है इम्यूटेबल, सॉरी म्यूटेबल होती है लिस्ट। म्यूटेबल्स का मतलब क्या हो सकता है? उसके अंदर और वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, वो होती है लिस्ट। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम लिस्ट को। जैसे मैं यहाँ लिस्ट का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ एक, सॉरी पैरेंथिस आ गया। जैसे लिख दिया मैंने A2272, ये होती है लिस्ट। ठीक है, इसका भी मैं VS कोड में एग्जांपल दिखा देता हूँ लिस्ट क्या होती है, यहीं पे शो कर देता हूँ। चलो नीचे कर देता हूँ एक और। लिस्ट, लिस्ट जो भी होती है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले A इज इक्वल टू B2 ले लेते हैं यहाँ पे। B2 इज इक्वल टू, पैरेंथिस आ गया, यहाँ पे ले लेते हैं 44 99 27। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, सॉरी प्रिंट टाइप B2। ऊपर वाले को हम हाइड कर देते हैं। अगर अब मैं कोड को रन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट है, ये होती है लिस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। टपल्स क्या होते हैं? टपल लिस्ट, लिस्ट टपल लिस्ट जैसे ही होते हैं टपल्स भी, वो राउंड ब्रैकेट में यूज़ होते हैं और वो इम्यूटेबल्स होते हैं, उनमें वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, जैसे एक लिस्ट का भी, टपल्स का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। 22 44। ठीक है, ये होते हैं टपल्स। इसको भी चलो VS कोड में मैं दिखा देता हूँ। बस इसमें हमें राउंड ब्रैकेट्स कर देना है। ये हो गए हमारे टपल्स। ठीक है, ये हमारे टपल्स हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हमारा हो गया डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? इसमें की वैल्यूज होते हैं, की वैल्यू और पेयर, बिल्कुल रियल डिक्शनरी जैसा होता है। जो वर्ड होता है वो होता है की, और जो मीनिंग होता है वो होता है वैल्यू। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि टाइम भी बचे है। ठीक है, और यहाँ पे जो नेम है वो है की, और जो ऋषभ है वो है वैल्यू। ठीक है, और ये JSON जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका बिल्कुल। चलो इसको VS कोड में भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो आप देख लेना डिक्स्ट आएगा। तो ठीक है, डिक्स्ट भी हो चुका है हमारा।
और अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स में यूनिक वैल्यू स्टोर होते हैं, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते सेट्स के अंदर। सेट्स भी करली ब्रैकेट यूज होते हैं विदाउट वैल्यू, विदाउट की वैल्यू और पेयर के। ठीक है, सेट्स का भी एक देख लेते हैं एग्जांपल। इसमें जो वैल्यू होती है वो पैरेंथेसिस के अंदर होती है। पैरेंथेसिस ये होते हैं, लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं वीएस कोड के अंदर। ऊपर वाले को हम हाइड कर देते हैं। नीचे जाना हमें, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेट्स। सेट्स लिख लेता हूँ माई सेट्स इज इक्वल टू, पैरेंथेसिस डाल के 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं इसका मैं दिखा देता हूँ टाइप को प्रिंट करके। प्रिंट टाइप माई सेट। अगर अब मैं कोड को रन करूँगा तो आप दिख रहा होगा ये सेट्स है। और हम अब करेंगे बुलन। बुलन क्या होता है? बुलन होता है ट्रू। बुलन में सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, बुलन सबसे सिंपल होता है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। चलो इसका भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ। अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं जो ये नोट्स यहाँ पे शो कर रखे स्क्रीन पे, मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसमें होती है सिर्फ वैल्यू ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू फॉल्स, दो ही वैल्यू होती है इसके अंदर। और मैं यहाँ पे वीएस कोड में शो कर देता हूँ, इसको भी पहले हाइड कर देता हूँ। बोल बूल पर लिख लेता हूँ, और लिख लेता हूँ ट्रू प्रिंट टाइप बुल 1। अगर मैं इसका ओवर रन करूँगा, एरर आ गया, स्पेस दे दिया था मैंने यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बूल्स आ चुका है। ठीक है, तो हमने सारे डाटा टाइप्स पढ़ लिए हैं, मतलब ये ही 9 टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आप बोल रहे हो तो काफ़ी इजी, इसमें भी ट्विस्ट होता है। वो ट्विस्ट मैं बता देता हूँ जहाँ बिगिनर्स गलती करते हैं, जिसको नहीं पता होता। जैसे मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। वीएस कोड मैंने ओपन किया, इन सबको मैंने हाइड किया। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया मैंने 1। आप इसको समझो, इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, आप गैस करो। प्रिंट करेंगे तो इसको हम क्या आएगा? चलो मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। तो प्रिंट A+B। तो आप लोग बोलोगे कि 2 आना चाहिए था, 11 कैसे आया? पाइथन पागल हो गया क्या? नहीं भाई, यहाँ गेम गेम है डाटा टाइप का, डिफरेंस समझो। देखो जो 1 होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ, 1 होता है स्ट्रिंग। ठीक है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। 1 होता है स्ट्रिंग, 1 होता है स्ट्रिंग। और जो यहाँ पे है, सॉरी, जो यहाँ पे 1 है वो है स्ट्रिंग। यहाँ पे अभी 1 स्ट्रिंग है, तो इस वजह से हुआ है
स्ट्रिंग के स्ट्रिंग के अंदर का मतलब होता है वो जोड़ नहीं सकता, वो चिपक जाता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स में बताऊं तो बिल्कुल, और यही होता है मतलब कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऐड ही नहीं हो सकता। चलो मैं इससे बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐड हो सकते हैं और कौन कौन से ऐड नहीं हो सकते। स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। इंट और इंट ऐड हो सकते हैं, ठीक है। इंट और फ्लोट भी ऐड हो सकते हैं। इंट और बुलन भी ऐड हो सकते हैं। इंट और बूल, सॉरी, फ्लोट और बूल भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ कौन कौन से ऐड नहीं हो सकते, यहाँ पे लिख देता हूँ, और बाकी सब हो सकते हैं। कौन कौन ऐड नहीं हो सकते? इंट और स्ट्रिंग ऐड नहीं हो सकता, अभी हमने एग्जांपल भी देखा था। यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला इंट और स्ट्रिंग नहीं हो सकते। सेकंड बता देता हूँ, स्ट्रिंग और सेट्स और सेट्स ऐड नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और स्ट्रिंग और इंट भी ऐड नहीं हो सकते। अगर वापस अगर आपको लग रहा हो कि थर्ड में स्ट्रिंग प्लस इंट अगर हम ऐड करेंगे तो वो हो सकते, वो भी नहीं हो सकते, ठीक है। यही है नंबर्स। अब मैं बता देता हूँ शॉर्ट में आपको, शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार। नंबर्स ऐड हो सकते हैं। स्ट्रिंग सिर्फ, और सॉरी, सिर्फ स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ हो सकते हैं। स्ट्रिंग, सॉरी, स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग के साथ हो सकता है। टपल टपल के साथ ऐड हो सकते हैं। हो सकता है। बूल नंबर के साथ ऐड हो सकता है। बूल नंबर के साथ ऐड हो सकता है। के साथ हो जाता है, ठीक है। ये जो है मेन यहाँ पर बिगिनर्स गड़बड़ करते हैं, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। और मैंने आज बता भी दिया आपको किस तरह आप डाटा टाइप्स का चेक कर सकते हो कि कौन सा डाटा टाइप्स है वो। तो ये आप ज़रूर देख लेना। इम्पोर्टेंट लाइन से मैं बता देता हूँ, मतलब जो आपको याद रखनी है। डाटा टाइप डिसाइड करता है कि वेरिएबल किसके साथ ऑपरेशन हो सकता है। जैसे मैंने बता दिया कि इनके साथ नहीं हो सकता। अगर टाइप गलत होगा तो आउटपुट भी गलत आएगा, इसलिए डाटा टाइप फाउंडेशन है पाइथन का। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो एआई वाले भाई को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्ड में टाइपकास्टिंग वगैरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट पूरी पाइथन कंप्लीट कराई जाएगी यहाँ पे।